हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताऊंगा, अपनी ग्रेजुएट स्कूल की जर्नी के बारे में बताऊंगा और कुछ वो स्टेप्स बताऊंगा जो कि आपने आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो लेने हैं और मेरी अगली वीडियोस के बारे में, उनकी डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले अबाउट मी, मेरा नाम आसिम अहमद है और मैं पाकिस्तान के एक शहर हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी अंडर ग्रेड कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से 2020 के अंदर फिनिश की इन बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट। और मेरी अंडर ग्रेड के दौरान मुझे मौका मिला था कि मैं ग्लोबल यू ग्रेड का जो एक्सचेंज प्रोग्राम होता है उस पर मैं गया था 2019 के अंदर। सो आई एम ऑल्सो अ फॉल 2019 ग्लोबल यू ग्रेड फेलो एज वेल। तो मैंने अपनी अंडरग्रेड फिनिश करने के बाद टीच फॉर पाकिस्तान ज्वाइन किया था, जिसमें मैंने 2 साल फेलोशिप की एज अ फेलो 2020। फिर उसके बाद जब मैं फेलोशिप के दौरान था, देन आई रियलाइज़ कि आई रियली वांटेड टू डू लाइक मास्टर्स प्रोग्राम इन न्यूरो साइंस / बायोलॉजी आफ्टर फिनिशिंग माई फेलोशिप। तो उस फेलोशिप के दौरान ही मैंने अपने कुछ प्लान्स राइट डाउन किए कि मैं किस किस यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहता हूँ, कौन कौन से प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहता हूँ और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहता हूँ। तो फिर उसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स लिए और वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के डिटेल के अंदर बताऊँगा। सो ओवरऑल पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने जो मास्टर्स इन न्यूरो साइंस फिनिश किया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी से, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये थीसिस बेस्ड प्रोग्राम था, 2.5 ईयर्स के अंदर मैंने फिनिश किया और इसके अंदर जो मेरा प्रोजेक्ट था, इट वाज अबाउट स्टडिंग EEG विच इज़ इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी इन ऑटिस्टिक माउस मॉडल्स। तो खैर इट्स अ लॉट ऑफ डिटेल इन दिस प्रोजेक्ट, बट ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस था मास्टर्स का बहुत ही स्मूथ था। Everything was fully funded. I was getting stipend per month from my supervisor and from university. I won some internal and external scholarships as well. So it was fully funded program and I finished my masters in April 2025. So it was an amazing journey. I learned a lot of soft skills and technical skills during my masters और जो मैं अपनी current job जो कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी के अंदर ही कर रहा हूँ उसमें अप्लाई कर रहा हूँ। तो ओवरऑल लाइफ इन कैनेडा इज़ रियली गुड। लाइक बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसको मैंने कंसिडर किया था व्हेन आई वाज थिंकिंग कि मुझे किस कंट्री के अंदर जाना चाहिए फॉर माई मास्टर्स। सो जब मैं स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहा था 2021 और 2022 के अंदर, तो मैं ऑलमोस्ट हर कंट्री के अंदर मैंने स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़, US, कनाडा और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में मैंने अप्लाई किया था। तो मैंने UK की कुछ यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ था। इटालियन 1-2 यूनिवर्सिटीज़ है, इसमें पैडुआ यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मेरा स्कॉलरशिप पर एडमिशन हुआ था। एक US की यूनिवर्सिटी मेरा एडमिशन हुआ था और साथ ही इधर कैनेडियन यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हुआ था। सो ओवरऑल आई टुक अ डिसीजन बेस्ड ऑन के व्हाट आई वांट टू फॉर माई सेल्फ। सो मेरा ग्रेजुएशन के बाद का क्या प्लान होगा, तो उन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए आई चूज़ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी। फ्यू रीजंस वर्स कि जिस प्रोग्राम पे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी मैंने मास्टर्स फिनिश किया है, जो न्यूरो साइंस प्रोग्राम है, इट वाज वन ऑफ द टॉप नॉच प्रोग्राम इन द वर्ल्ड, ठीक है। और इसके अलावा मेरा जो रिसर्च थी वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग और मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा पर्सनली कनेक्टेड थी, तो दैट्स व्हाई आई चूज़ दैट प्रोग्राम। और इसके अलावा आई वांटेड टू सी कि व्हाट आई वुड डू आफ्टर माई मास्टर्स, बिकॉज मेरा शॉर्ट टर्म प्लान यही था कि मैं मास्टर्स फिनिश करने के बाद डिफरेंट इन्वायरमेंट या डिफरेंट कंट्री के अंदर सेटल डाउन हूँ और नई चीज़ एक्सप्लोर करूँ और आई सी कि वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जो मुझे इमिग्रेशन के ऑप्शंस भी प्रोवाइड करती है। एंड डेफिनेटली कनाडा वाज वन ऑफ दैम, because in Canada after your masters you get 3 years of open work permit। तो आप अगर 1 साल का relevant experience कलेक्ट कर लेते हो and you have good English language skills and आपकी master's degree यहाँ से, then you can be eligible to apply for permanent residence। तो that's how I make my decision and that's where I'm working on। So that's the reason I chose Canada for a couple of reasons. One, for immigration, for my graduate school, and also because of the fully funded program, and last but not least, University of Calgary, because it is surrounded by beautiful rocky mountain ranges and I love hiking, so it's a beautiful win-win situation for me। साथ ही जब मेरा एप्लीकेशन जर्नी चल रही थी, प्रोसेस चल रहा था 2022 के अंदर, सो आई वाज अप्लाइंग इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जैसा कि मैंने मेंशन किया। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मुझे सक्सेस भी हुई, कुछ जगह पे मेरा फेलियर्स भी हुआ। in terms of my failure, I just want to tell you because it's not like कि चीज़ें बहुत सिंपल और ईजी नज़र आती हैं and you see like सामने वाला बंदा शायद
बहुत ज़्यादा लकी है और ही जस्ट मे बी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बिकॉज ही इज़ एबल टू गेट एडमिशन एवरीवेयर. सो इट्स नॉट द केस. मैंने फुल ब्राइट स्कॉलरशिप में अप्लाई किया, आई डिडंट गेट इनटू. मैंने एरास्मस में अप्लाई किया, शीवनिंग में अप्लाई किया, रूट्स में अप्लाई किया, श्वार्ज़मान में अप्लाई किया. So these are the top scholarships I applied, but I couldn't get in, and I have no regrets. It's fine. Whatever was written in my fate, and I'm so happy right now that I chose Canada on independent scholarship. तो उसके बहुत सारे reasons थे. खैर, overall, I was successful to get scholarships and admission in US, UK, and Italy, and also in Qatar, but I chose Canada, and I've already told you the reason. Few next steps जो हैं, अगर आप कनाडा के अंदर आना चाहते हैं, या it can also apply to other universities as well, like in other countries, but overall I will talk about Canada because that's where I graduated recently and that's why you're here watching me. So Canada के अंदर अगर आप आना चाहते हैं तो there are few next steps that you need to follow from now onwards if you are watching it from Pakistan specifically, and it can also applicable to other students as well from different countries. तो सबसे पहले और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो है आपका IELTS एग्ज़ाम, इंग्लिश लैंग्वेज एग्ज़ाम, आइदर IELTS और TOEFL. ठीक है, मैं IELTS रिकमेंड करूँगा बिकॉज इट्स मोर एप्लीकेबल, यू आर मोर फेमिलियर विद द एग्ज़ाम स्ट्रक्चर, बिकॉज पाकिस्तान में अक्सर ब्रिटिश इंग्लिश एक्सेंट के ऊपर बचपन से हमें सिखाया जाता है और ब्रिटिश लेवल की इंग्लिश हमें पढ़ाई जाती है, तो दैट्स वाई आई गेव IELTS. सो IELTS होना बहुत ज़रूरी है. यू डोंट नीड टू एम फॉर वेरी हाई स्कोर, डेफिनेटली जितना अच्छा उतना बेहतर है, बट एटलीस्ट 6.5 इन ईच और 6 इन ईच और ओवरऑल 7 आपका बैंड हो, बिकॉज दैट्स व्हाट आई नोटिस ओवरऑल व्हेन आई वाज अप्लाइंग. आई आल्सो हैड अ 6 इन ईच एंड 7 ओवरऑल, तो आई वाज एबल टू गेट एडमिशन इन अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन US एंड कनाडा. जैसे पाकिस्तान में अगर आपने अंडरग्रेड की तो आपकी HEC से अटेस्टेशन होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स MOFA से अटेस्टेशन होती है, और आपकी जो कॉलेज की डिग्रीज़ हैं उनको IBCC इंटर बोर्ड कमेटी चेयरमैन से अटेस्टेशन होती है. तो ये 3 किस्म की अटेस्टेशन करके रखें, और साथ ही द फोर्थ वन आई वुड से एन ऑप्शनल विच इज़ WES, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज, क्योंकि अक्सर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आपका एडमिशन हो भी जाता है तो बाद में आपसे WES की वैल्यूएशन मांगते हैं. सो WES की वैल्यूएशन बेसिकली होता ही है कि आपने अगर किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो और इस यूनिवर्सिटी की कुछ रिक्वायरमेंट है कि आपने कुछ प्री रिक्विजिट कोर्सेज लिए हुए हों और आपने पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से लिए हुए हैं, तो वो एक मिडिल बॉडी है WES. वो बेसिकली आपके अंडरग्रेड या मास्टर या MPhil की डिग्री को एवेलुएट करके उनको होस्ट यूनिवर्सिटी को बताता है किसने इस कोर्सेज़ को लिया हुआ है. तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपकी WES की वैल्यूएशन भी करवा लें, ऑल्दो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बट इट्स गुड कि आप ऑलरेडी प्रिपेयर हों. उसके अलावा इन डॉक्यूमेंट्स अगर आपने फिनिश कर लिए सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, फिर नेक्स्ट स्टेप ही वुड वर्क ऑन इज CV के अंदर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे एकेडमिक CV आई विल हाईलाइट पर्टिकुलरली. एकेडमिक CV क्या होती है और ये किस तरह से डिफरेंट है नॉर्मल या एवरेज CV से, उसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई जो मैं आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल सकती है. सो लुक इनटू दैट. बट ओवरऑल academic CV basically it's an academic oriented, talking more about your academic skills, academic experiences, research, analytical skills, और सारी इन चीज़ों को हाईलाइट कर रही होती है rather than your job experience. आप वो भी मेंशन कर सकते हो, बट ओवरऑल इट्स मोस्टली रिसर्च इंटेंसिव CV. चौथी चीज़ जो आपको चाहिए यहाँ पे वो आपका SOP ड्राफ्ट या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसको हम पर्सनल स्टेटमेंट बोलते हैं / कवर लेटर. तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल्सो शुड हैव अ रनिंग ड्राफ्ट of your SOP or personal statement so that you can tailor it. आप इसको चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन किसी भी डिफरेंट यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं. और अगली जो चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो ये है कि ऑल्सो हैव रेफरीज रेडी. तो रेफरीज़ या रेफरेंस लेटर जिनको हम बोलते हैं, तो रेफरीज़ वो लोग होते हैं जो आपके लिए रेफरेंस लेटर लिखते हैं. लेटर इज़ बेसिकली कोई बंदा है जो सीनियर है किसी एस्टैब्लिश्ड पोजीशन पे, जो आपके बारे में, आपकी पर्सनैलिटी और आपके स्किल सेट्स के बारे में बात करे, और सामने वाला जो एप्लीकेशन रिव्यूअर होता है वो जस्ट अंडरस्टैंड करता है एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपकी पर्सनैलिटी और स्किल सेट्स को. जो लेटर ऑफ रेफरेंस है वो एक पर्सनलाइज्ड रेफरेंस लेटर होना चाहिए. व्हाट इज़ पर्सनलाइज्ड रेफरेंस लेटर, इसके ऊपर भी मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई यूट्यूब पे दैट यू कैन ऑल्सो watch. So but overall it is the big picture is कि personalized reference letter में basically जो रेफरी होता है वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस को हाईलाइट करता है और बताता है कि स्पेसिफिक इंस्टेंसेस और सिनेरियोज में उन्होंने आपको काम करते हुए देखा है, एंड दैट्स हाउ यू आर प्रैक्टिसिंग दो सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स जो शायद उस एप्लीकेशन या प्रोग्राम के लिए रिक्वायर्ड है. तो उसके ऊपर भी आप पूरी वीडियो देख सकते हैं. नेक्स्ट जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जहाँ पे अक्सर स्टूडेंट फेल होते हैं इज़ having a great motivation and a proper plan.
तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक बहुत ही ज़्यादा intrinsic motivation हो, because these days a lot of students from Pakistan, India and other South Asian countries are regularly applying for scholarships because they want to go for higher education. शायद पिछले कोई 15-20 साल में इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी और इतने लोग नहीं होते थे जो हायर स्टडीज़ के लिए जाते थे. सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि यू गेट टू नो कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं. एक प्रॉपर एक ट्रैकर बनाया अपना. आई कैन ऑल्सो शेयर विथ यू गाइज इन द रिसोर्स बंडल कि एक एक्सेल ट्रैकर किस तरह से हो सकता है, और यू कैन मेक योर ओन एज वेल. बेसिकली उस ट्रैकर में आप डेट्स लिखें, प्रोग्राम्स लिखें, स्कॉलरशिप्स क्या है और डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है. तो 4-5 कॉलम्स बना लें और उसमें लिखें कि आपने किस स्कॉलरशिप के लिए कब अप्लाई करना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और उसकी डेडलाइन क्या है. तो वो बेसिकली हेल्प्स यू ट्रैक योर प्रोग्रेस, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज यू कैन मेक योर स्मॉल एंड शॉर्ट टर्म गोल्स एज वेल एंड यू कैन स्टिक बाय देम. लेट्स से बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई हैव these 5 scholarships I want to apply and get it done. So that's how it's very important to have a proper tracker as well. तो it helps you keep track, keep motivated और आप एक सिस्टम के साथ चल रहे हो. तो and last but not least, one advice is like this scholarship process is not as simple as it seems. जैसा मैंने बताया, it takes a lot of time और जाहिर सी बात है इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है. So one advice I always give is the more you apply, the better you get in the application pool. So what does it means? तो अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि जब मैंने एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट किया था, तो जो मेरा पहला महीना था एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर, उस टाइम पे जो मेरा SOP ड्राफ्ट, CV ड्राफ्ट या पर्सनलाइज रेफरेंसेस जो मैंने लिखवाए थे, ये एप्लीकेशन ओवरऑल के जो मैं क्यूरीज आंसर करता था, उस टाइम के ये सारे आंसर्स या रिस्पॉन्सेज वॉज टोटली डिफरेंट 6 months later. क्यों? क्योंकि when I was applying continuously every single day, तो हर दिन हर एप्लीकेशन मेरी पिछली एप्लीकेशन से बेहतर होती थी. So you have to go through the process, you have to go through the journey and go in a way that जिसमें आप हर एप्लीकेशन या हर रिजेक्शन ईमेल के साथ इम्प्रूव करें और देखें क्या एरियाज़ है जिनको मैं बेहतर कर सकता हूँ. So I hope you got my point. So this was my video about like just overall introduction about me and my experiences and overall expectations from me कि आप क्या इस YouTube channel पे learn कर सकते हैं मेरे साथ. So please go and watch my other videos in the YouTube channel जिसमें मैंने सारे उन 5 से 6 aspects के बारे में मैंने आपको बताया है डिटेल के अंदर. और I wish you good luck and stay connected. So if you have any questions or comments, or if you want me to review your process or review your essays or things like that, just write your request in the comment and me or my team member will reach out to you. Until then, take care. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.